हेलो प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पीके एजुकेशन 17 में। आप देखेंगे कि यूपी में तो शिक्षक भर्ती आ नहीं रही है। यूपी में बड़े समय से शिक्षक भर्ती का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन आपने कल या परसों में देखा होगा आर्टिकल में झारखंड सरकार की तरफ से 50,000 पदों पे प्राथमिक शिक्षक भर्ती की कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिल गई है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में बात हम करेंगे, उसी के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे उसमें कौन-कौन अप्लाई कर सकता है, क्या प्रोसेस है उसका। तो उसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए सबसे पहले उसमें बात करते हैं। तो उसमें आप देखेंगे यूपी के बच्चों में, यूपी के अभ्यर्थियों में ये असमंजस है, ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या हम उसमें अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो आप देखेंगे कि प्रत्येक राज्य का अपना-अपना शिक्षा विभाग का नियमावली होता है। तो आप देखेंगे इधर कुछ समयों में प्रत्येक विभाग ने, प्रत्येक राज्य के विभाग ने अपने शिक्षा विभाग में जो वैकेंसियाँ होती हैं उस नियमावली में परिवर्तन किया है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में देखेंगे आपके झारखंड सरकार ने भी नियमावली में परिवर्तन किया है और उसमें उन्होंने ये कर दिया है। अब देखेंगे, हालाँकि इससे पहले आप देखेंगे तो अदर स्टेट के बच्चे अप्लाई करते थे, किसी भी स्टेट का फॉर्म हो यूपी में आ जाए तो वहाँ के बच्चे करते थे, वहाँ की वैकेंसी निकले तो यहाँ के करते थे। लेकिन इस बार से देखेंगे नियमावली में परिवर्तन किया गया है। परिवर्तन ये किया गया है कि पूर्ण रूप से तो मना भी नहीं किए हैं, लेकिन अगर उसको आप समझेंगे तब आप जानेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि उसमें कहा ये गया है कि अगर आप झारखंड के निवासी हैं, झारखंड के निवासी हैं, झारखंड के निवासी होने के बाद आप अगर अदर किसी स्टेट से भी 10वीं और 12वीं किए हुए हैं तो आप उसमें अप्लाई करेंगे। और अगर अदर स्टेट के बच्चे हैं, अदर स्टेट के बच्चे हैं तो आपका बोर्ड होना चाहिए झारखंड बोर्ड। 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा होती है वो आपको झारखंड बोर्ड से ही पढ़ा होना चाहिए, वही छात्र इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो एक तरह से देखेंगे इनडायरेक्ट रूप से रोक भी लगा दिया गया है, क्योंकि आपको तो ये पता ही है कि जो जहाँ का रहेगा वहीं पे पढ़ाई करेगा। तो इस प्रकार से इसमें ये सिस्टम किया गया है। 10वीं और 12वीं की जो पढ़ाई है आपका झारखंड बोर्ड का ही होना चाहिए अगर आप अदर स्टेट के हैं तो। अगर वो वहाँ के हैं, झारखंड का आपका निवासी है, तो उसके बाद आप किसी भी बोर्ड से कहीं से भी पढ़े हैं तो आपकी वो डिग्री मान्य होगी। तो इस प्रकार उसमें आपका रोक लगाया गया है। ये डायरेक्ट नहीं बताया गया है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से ही उसमें इस प्रकार से रोक लगा दिया गया है। तो आप देखेंगे इन 50,000 पदों पे भर्ती निकली है, कैबिनेट की तरफ से मंजूरी भी मिल गई है। आगे आपको कुछ दिनों बाद इसकी विज्ञप्ति देखने को मिलेगी। तो इसमें हम आपको यही बता दें कि इसमें आप अगर अदर स्टेट के हैं तो आपका बोर्ड होना चाहिए। 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा होती है वो आप अगर झारखंड बोर्ड से किए हैं तभी उसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो इस प्रकार से करके उन्होंने ये व्यवस्था वहाँ पे किया है। और उसमें आप देखेंगे और नियमावली में परिवर्तन किया गया है। तो उसमें और कुछ ज्यादा खास नहीं है, यही मेन है कि सभी को जानने के लिए यही उत्सुक है कि क्या अदर स्टेट के बच्चे अप्लाई कर पाएंगे। तो अदर स्टेट के बच्चे मैंने जिस प्रकार से बताया, अगर उस प्रकार से आप एलिजिबल है, आप दूसरे स्टेट के होके वहां से अगर आपने 10वीं और 12वीं कर रखा है तो आप फिर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका निवासी वहाँ के हैं और दूसरे जगह से पढ़े हैं 10वीं 12वीं, तब भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने ये व्यवस्था लागू की है। तो उसके बाद अगर आप सीधा आप ये समझिए कि अगर आपको उसमें अप्लाई करना है तो आपका 10वीं और 12वीं की जो पढ़ाई है वो आपका झारखंड बोर्ड का ही होना चाहिए। और झारखंड के बच्चों, झारखंड के अभ्यर्थियों के लिए इतना ही रिलीफ दिया गया है कि अगर आप झारखंड के मूल निवासी हैं, उसके बाद आप किसी भी अदर स्टेट से 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास किए हैं और पढ़ाई किए हैं तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जाहिर सी बात है इस प्रकार के बच्चे आपको कम मिलेंगे, क्योंकि जिसके परिवार वाले नौकरी में होंगे या जॉब में होंगे तो वही इस प्रकार के बच्चे मिलेंगे। तो उनको रिलीफ दिया गया है कि आप अगर झारखंड के निवासी हैं, अदर स्टेट से भी रह के पढ़े हुए हैं तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपको ये आर्टिकल आपने देखा ही होगा फेसबुक, व्हाट्सएप अन्य माध्यमों के द्वारा। तो आप आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें बताया गया है कि 50,000 शिक्षक पदों की कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिल गई है। तो यही इसके परिप्रेक्ष्य में जानकारी है। इससे जुड़ी हुई और जैसे भी कोई भी जानकारी आएगी तो हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से बता दिया करेंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।